ये रिक्शा वाला 100 रुपए कमाता है, ये ठेली लगा के बैठा हुआ 50 रुपए प्लेट बेच रहा। खाने वाले कौन अमीर लोग हैं, मेट्रो में सफर करते हैं। जब संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी। जब दिक्कत आएगी सरकार इसको आगे कर रही है, काम कर रही है, उसमें क्या दिक्कत। कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार का ही पटन हो रहा, देश विकास कर रहा, पटन हो रहा। और क्या पटन देना चाहते हैं? एकता कौन बनाता है? कमजोर व्यक्ति एकता करता है, जो सक्षम व्यक्ति कमजोर, उसको जरूरत नहीं है एकता की। मोदी जी का साफ कहना है हर कम्युनिटी के व्यक्ति, हर देश। कौन आएगा 2024 में? मैं तो यही कहता हूँ कि मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि वो जितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्यकाल आज तक मोदी जी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी। हाँ जी, तराजू के ऊपर बैठ गए ना, वो तराजू के ऊपर बैठ गए, इसलिए महंगाई ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, पहले तराजू के ऊपर नहीं बैठे थे मोदी जी, इसलिए महंगाई कम थी। अब परिवर्तन चाहिए, जनता को परिवर्तन। तो परिवर्तन और कैसा परिवर्तन चाहिए? पहले एटीएम सरकार का परिवर्तन, पहले एटीएम नहीं था, अब एटीएम हो गया, अब और कौन सा परिवर्तन चाहिए? जी सर, आपका नाम? शाहिद। सर कहाँ से हैं? सहारनपुर। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किसे देखेंगे 2024 में, किसकी सरकार आनी चाहिए? नहीं, देखना तो डिफरेंट ही है, लेकिन क्या है, आएंगे तो मोदी। उसके अलावा जो देखना डिफरेंट चाहते हैं, ऑप्शन नहीं है तो ये डिफरेंट क्यों देखना चाहते हैं? नहीं, डिफरेंट असल में क्या है ना, काम तो सिर्फ एक परिवहन मतलब सड़क निर्माण के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। सड़क निर्माण का जो है वो गडकरी जी के हाथ में है, ठीक है ना, सिर्फ वही काम कर रहे हैं। उसके अलावा बताओ योगी कौन सा काम कर रहा है, उसके प्रदेश में कौन सा काम हो रहा है? मैं यूपी से हूँ, ठीक है। तो योगी जी का बहुत नाम हो रहा है और काम कर रहे हैं क्या? अरे कौन सा कर रहे हैं यार, एक बात बताओ, बदमाशी भैया, एक मिनट आओ मैं बताता हूँ कितनी बदमाशी हटाई। बदमाशी वो कर रही है, इतनी बताओ। यूपी में बदमाशी, हाँ मैं यूपी अलीगढ़ से, अलीगढ़ यूपी को हो ना। और आए दिन कुछ ना कुछ कांड होता है। न्यूज़ पे तो आता है, इन्हें तो पता चलता है। और न्यूज़ पे तो आता है। 2 दिन पहले भी वहाँ पे मर्डर हुआ है, आप न्यूज़ पढ़ो, ठीक है ना, उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट कोई अभी तक के नहीं पकड़ पाया। मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप एक भी क्राइम करके देखो, सीधा बुलडोजर चलेंगे। क्राइम करोगे वो तो होगा। एक बात बताओ कौन सी सरकार में क्रिमिनल को पकड़ा नहीं किया या मारा नहीं किया? इससे लास्ट वाली कांग्रेस भी देख लो आप, और सपा भी देख लो, ये अतीक अहमद वगैरह ये सारे जो बदमाश थे कहाँ बैठे थे? अवैध कब्जे करते थे भाई साहब, अवैध कब्जे करते थे। अतीक अहमद को पकड़ लिया, मार दिया, ठीक है ना। और एक मिनट मार दिया। और लेकिन राजू बाहुबली है, राजू भैया और महेंद्र प्रताप सिंह, उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहती है? 2024 में किसकी सरकार एक ही सरकार बनेगी, वो मोदी की सरकार। अच्छा, मोदी जी की बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। काम नहीं कर रही, काम क्या नहीं किया मोदी ने? कोई व्यक्ति ऐसा बता दे जो कोई काम ना किया हो। मोदी ने हर क्षेत्र में काम किया। मुद्दे उठा रही है, महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, धर्म की राजनीति, हर कार्य। आप सुनिए पहले, मैं आपको जहाँ खड़ी है वहीं से बता रहा हूँ। रिक्शा वाला 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है। सुनिए पहले, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये रिक्शा वाला 100 रुपए कमाता है, ये ठेली लगा के बैठा हुआ 50 रुपए प्लेट बेच रहा। खाने वाले कौन अमीर लोग हैं, मेट्रो में सफर करते हैं, ठीक है जी, और शाम को दारू पीते हैं। वो पैसा आता कहाँ से? अगर बेरोजगार है तो पैसा आता कहाँ से? हम जरूर है कि हमारे पास सरकारी नौकरी की कमी हो सकती है, लेकिन हर व्यक्ति काम धंधा में है, ऐसा कोई बात नहीं है। देश को विकास चाहिए। यही सर खड़े थे, कह रहे थे कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही गई। रोजगार कहाँ है? जब संख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कत आएगी। जब दिक्कत आएगी सरकार इसको आगे कर रही है, काम कर रही है, उसमें क्या दिक्कत है? अब कोई व्यक्ति ऐसा बता दे मेरे पास काम नहीं है, मैं बिल्कुल काम नहीं करता, मैं घर में बैठा हूँ, थैला उठा के बाजार में जाते हो, 10,000 20,000 30,000 रुपए लेके जाते हो, घर फर्स्ट क्लास चलाते हो, शाम को बोतल पीते हो, रिक्शा में घूमते हो, मेट्रो में घूमते हो, सारा काम करते हो तुम, फिर कहते हो मेरे पास काम नहीं जी। अरे भाई काम क्यों नहीं तुम्हारे पास? परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार का ही पतन हो रहा, देश विकास कर रहा, पतन हो रहा। और क्या पतन? एकता को तोड़ दिए, विपक्ष कह रहा है। अरे एकता, जिसके पास कोई एकता है नहीं, एकता कौन बनाता है? कमजोर व्यक्ति एकता करता है, जो सक्षम व्यक्ति कमजोर, उसको जरूरत नहीं है एकता की। किसी एक कम्युनिटी के बारे में बहुत सोचा जा रहा है, किसी एक कम्युनिटी को पीछे छोड़ा जा रहा है। मोदी जी का साफ कहना है हर कम्युनिटी के व्यक्ति, हर देश का व्यक्ति जो है उस देश का व्यक्ति है, उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कोई कम्युनिटी की बात ही नहीं है। देश का हर व्यक्ति जो है उसका पूरा अधिकार है देश पर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात कही थी मोदी जी ने, कहाँ हो रहा है सबका साथ? अरे बताइए अन्याय किसके साथ हो रहा? आप एक ऐसे व्यक्ति को बता दें कि मेरे साथ न्याय हो रहा, सबके साथ न्याय हो रहा, सबके साथ नहीं हो रहा भाई। फिर इसमें दिक्कत कहाँ पर है? लोग आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन एक तरह से देखा जाए इसका कोई जो है बात नहीं है। केस हमारा जो किसान बैठा हुआ है, गांव में बैठा हुआ है, यूपी में बैठा हुआ है, मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है, राजस्थान में बैठा हुआ है, बिहार में बैठा हुआ है।
ये लोग सिर्फ क्या है कि एक अपनी मांगे जबरदस्ती मंगवाने के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन किसान हमारा गांव में, उसके बाद जाइए ना, वो बताएगा मुझे तकलीफ है या नहीं है। जो व्यक्ति किसान है उसके बाद टाइम कहाँ है, उसके बाद टाइम कहाँ, आगे 2 साल 2 महीना बैठे वहाँ पर, उसके बाद टाइम नहीं है, 2 महीना आगे बैठे हो, उसके बाद तो रोटी कमाने के लिए खेत में काम करता है और फिर आगे अपना परिवार पालता है, उसके बाद टाइम कहाँ इतना। अच्छा ये बताइए, आंदोलन सही है या गलत है? आंदोलन बिल्कुल गलत है। आंदोलन होना चाहिए, किसानों की मांग होना चाहिए, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं, हाँ जी मैं ये कर दूंगा, ये काम नहीं होना चाहिए। मसला हो सकता है ना मैडम, बैठ के मसला हो सकता है। मसला सोल्यूशन जब हमारे पार्टी सरकार भी तो बैठ के मसला नहीं कर रही है, वहाँ कभी आंसू गैस के ड्रोन छोड़े जा रहे हैं, कोर्ट से भी बोला गया रोडें भी बैठ के बनाई मसला जा रही है। कीजिए। जहाँ पर दिक्कत नहीं, आप क्या चाहते, एक मिनट, नहीं, समझौते की बात की गई। आप क्या चाहते हो? ये लाल किला पे वहाँ पे निशान साहब होगा, खालिस्तानी झंडा फिर से लहराया जाए, वो ठीक है। वही होगा, वो ठीक है। खालिस्तानी झंडा लगाया जाए, वो ठीक है। राकेश टिकैत गए 2020 में किसान आंदोलन और राकेश टिकैत गए, फिर होना चाहिए ना, समझौता कराना चाहिए ना, समझौता। क्यों नहीं? अरे सुनिए मैडम, समझौता होगा, इसमें कोई शक नहीं, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, किसानों को जो जायज मांगे हैं सरकार को मानना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। किसान के साथ पूरा देश है, लेकिन अराजक करने वाले के साथ कोई देश का कोई व्यक्ति नहीं होगा, ये समझ जाइए बिल्कुल। मैम किसान कभी भी तंग परी नहीं कर सकते, ये बात आप भी जानते हैं। अभी किसान की बेटी होंगे, ये बात मेरा पूरा विश्वास है, हम भी किसान का ही बेटा है। किसान कभी भी गंदगी नहीं फैला सकता है, गोली नहीं मार सकता है, तिरंगा को अपमान नहीं कर सकता है। किसान गाँव में, किसान ये सब कांग्रेस किसान नहीं है क्या? सुनिए जी, किसान के बेस में ये कौन है, इसको न्याय करने का, इसको जांच करने का सरकार का कार्य है, ये सरकार का कार्य है। खालिस्तान से आए हुए हैं। अच्छा, ये खालिस्तान से आए हैं। हाँ जी। आप कैसे कह रहे हैं ये खालिस्तान से आए हैं? जी, सुनने में तो यही आया। कहाँ सुना है आपने? जी, अच्छा, न्यूज़ में आपने सुना है कि ये खालिस्तानी है। मिलावटी सामान दे रहे हैं, तो ये किसान के रूप में आए अपना। ये तो पिछले वाले तो साबुत है। 2020 में भी खालिस्तानी झंडा लगाया गया था लाल किला में। जी सर, आप देखिए, केवल पंजाब हरियाणा में ही किसान है और देश में कहीं वही तो प्रश्न है, केवल हरियाणा और पंजाब में किसान है क्या? बिहार का एक भी किसान यहाँ नहीं आया, हम भी बंगाल का भी नहीं आया, झारखंड का नहीं आया आया, यहाँ से, झारखंड का यहाँ केवल पंजाब का ही है। थोड़ा सा इधर ये एक करके बोलिए जी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये आंदोलन जो है प्रायोजित है, ये दरअसल किसानों का नहीं है, कोई किसान नहीं ये है। किसान के नाम पर ये लूट खसोट लोग करते हैं, उन्हीं लोग का आंदोलन है। अच्छा, कैसे कह रहे हैं कि लूट खसोट? इसलिए कि हम भी किसान हैं, बिहार से आते हैं, हम लोग का बिहार का एक भी किसान यहाँ आया है। कोई समस्या हम लोग नहीं किसान है। किसान है तो आपको पता, 2 गुनी आय की बात की गई थी, क्या की है क्या? ये मांग जो है सब बिल्कुल नाजायज है, एकदम नाजायज कैसे? नाजायज इसलिए है कि जो सरकार दे नहीं सकती है उसको आप मांग रहे हैं। क्या मांग रहे थे? सरकार, हाँ, मांग क्या थी आपको पता है? आप एमए ना, जी। क्या मांग थी? ये बताइए आपको क्या, मैंने प्रश्न किया है जी। हाँ, क्या प्रश्न किया आपने, क्या मांग थी किसानों की? गलत मैं आय की बात कर रही हूँ, चाचा जी किसान है तो इन्हें पता होगा। आय जो बोली थी बीजेपी ने कहा था कि 2 गुनी आय देंगे। कुछ भी सही, आप बोल रहे हैं, टिकट सब बोल रहे हैं, 240 रुपए कुंटल कर दो, किलो कर दो, क्या उनको उससे महंगाई कम होगी? ये क्या देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं ना? 35 रुपए महंगाई लग रही है तुम्हें, और 240 में सस्ता हो जाएगा गेहूं तुम्हारा। किसान से खरीदे भाई, आम आदमी तो लगे ना किसान के अलावा, वो नहीं दिख रहा। किसान ट्रेन भी चलाया है, कहाँ पे किसान के लिए कमी छोड़ा इसने, कहाँ पे? उसने ये भी बोला है पैक्स हर गांव में जाएगी, सरकारी कोई आदमी आपके अनाज लेगी, आपको कोई जरूरत नहीं, आपको सरकारी अपेक्स। हमारे गांव में भी किसान है, हमारे भी कम से कम कुछ नहीं तो 100 से 150 कुंटल मेरा अनाज होता है हर साल में। मेरे पहले मेरी माँ बहनें जो थी, मेरी चाची दादी थी, धान को इस ठंडी में 3 बजे सुबह जग करके उसको सोरने के काम करती थी, पकाने के काम होती थी, वो सारे टेंशन फ्री किया इसने। मिल वाला को भेजता है डायरेक्ट, सरकारी एपेक्स में जगह जगह खोल रखा, हर ब्लॉक से एपेक्स वाला आता है, धान लगते ही उसको पैसा मिल जाता है। और आपको इतनी सुविधा के बाद भी समस्या क्यों है किसानों को? समस्या यही है कि प्रायोजित किसान आंदोलन है, पूरे हिंदुस्तान का ये किसान आंदोलन है। किसानों की जमीन जा रही है, उसका अभी तक सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिल रहा है। व्यवसायिक जो कृषि भूमि है उसको व्यवसायिक बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण बताओ, दिखाओ, प्रूफ करो। बिल्कुल प्रूफ है, करो ना, बिल्कुल। NH4 में आप भाग जाओगे, NH4 की बात कर रहे हो। जवाब देने का मौका तो दीजिए। देखिए ये गलत बात है, आप क्या? जी चाचा जी आप बोलिए। हमारा कहना यही है कि ये किसान आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित है, ये हिंदुस्तान का पूरा किसान इसमें नहीं है।